सोचिए अगर आप किसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदलने को तैयार हो, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर दे। आज की कहानी में प्यार है, जुनून है और एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या होता है जब एक बैकबेंचर क्लास टॉपर को अपना दिल दे बैठता है? और यकीन मानिए, आज की कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारी सीरीज जिन से शुरू होती है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अपनी उम्र के किसी भी जवान लड़के की तरह उसकी भी एम्बिशंस और सुनहरे सपने हैं। ये साफ है कि उसे बहुत पसंद किया जाता है, यहाँ तक कि सड़क के जानवर भी उसे पसंद करते दिखते हैं। हमें ये भी पता चला कि जिन फुटबॉल फॉलो करता है और कई युवाओं की तरह वो एक बहुत ही फेमस एथलीट बनने का सपना देखता है। वो इस आइडिया को लेकर बेहद एक्साइटेड है, खासकर इसलिए क्योंकि उस साल कोरिया वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आया था। लेकिन इस एक्साइटमेंट के बावजूद एक प्रॉब्लम है, उसकी सिटी में कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है। इसलिए अगर उसे किसी अच्छी स्पोर्ट्स टीम को ज्वाइन करना है तो उसे दूसरी सिटी में मूव होना पड़ेगा। जब जिन जा रहा होता है, वो डोंग को देखता है, एक ऐसा लड़का जो हमेशा इतना खाता है कि आपको लगेगा कि वो सोते हुए भी खाता है। जिन डोंग को थोड़ा चिढ़ाकर अपनी फेवरेट हॉबी पूरी करता है और वहां से चला जाता है। ठीक उसके बाद एक और लड़का आता है और वो भी डोंग को चिढ़ाता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम जो है और उसे सोना इतना पसंद है कि वो अपना पूरा दिन सोते हुए बिता सकता है। हालांकि इन सभी लड़कों की पर्सनैलिटी अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वे सभी अपनी क्लास प्रेसिडेंट सियोन से प्यार करते हैं। वो बेहद खूबसूरत है और कई लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन वो किसी पर ध्यान नहीं देती और पूरी तरह से अपनी स्टडीज पर फोकस्ड है। यही बात उसे दूसरी लड़कियों से अलग बनाती है। उसकी सीरियस पर्सनैलिटी की वजह से जिन को लगता है कि वो एरोगेंट है और मानता है कि उससे दूर रहना ही बेहतर है। जिन क्लास में जाता है और जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो नोटिस करता है कि उसका दोस्त ते एक मैगजीन देख रहा है। क्यूरियस होकर जिन उसे बुलाने की कोशिश करता है ताकि वो भी उसे देख सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर उसे नोटिस कर लेते हैं और सीधे उसके चेहरे पर चौक का एक टुकड़ा फेंक कर मारते हैं। शर्मिंदा होकर जिन खड़ा हो जाता है और टीचर टे और सियोन को भी रोकते हैं, क्योंकि उन्होंने शॉन को जिन पर चिल्लाते हुए सुना था। वो उन तीनों को पनिशमेंट के लिए प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं। हालांकि प्रिंसिपल सजा नहीं देते, क्योंकि वो एक वेल बिहेव्ड स्टूडेंट मानी जाती है, ये मानकर कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। बाद में स्पोर्ट्स क्लास के दौरान जिन जानबूझकर सियोन और उसकी दोस्त को परेशान करता है, ये सोचकर कि उनकी एथलेटिक परफॉर्मेंस बहुत खराब है। यहाँ तक कि डोंग भी उनसे बेहतर मूव करता है। लेकिन अभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। अचानक कर्मा उसे हिट करता है जब एक बॉल जोर से उसके सिर पर आकर लगती है। पता चलता है कि उसके दोस्त उसे खेलने के लिए इनवाइट कर रहे थे, तो वो तुरंत उन्हें ज्वाइन कर लेता है। रात में जिन एक लंबे दिन के बाद घर लौटता है। ये साफ है कि उसकी अपनी फैमिली के साथ अच्छी रिलेशनशिप है। उसकी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है और उन्हें खुश करना मुश्किल है, जबकि उसके पिता स्मार्ट हैं और चीजों को शांति से हैंडल करते हैं, जिससे घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहता है। अगले दिन स्कूल में टेक्नोलॉजी क्लास के दौरान टीचर स्टूडेंट्स को अपनी बुक्स निकालने के लिए कहते हैं। जिन नोटिस करता है कि सियोन अपनी बुक भूल गई है, इसलिए वो चुपके से उसे अपनी बुक दे देता है बिना टीचर के नोटिस किए और उसकी जगह पर खुद पनिशमेंट ले लेता है। सियोन बुक ले लेती है, कंफ्यूज्ड कि जिन ने ऐसा क्यों किया। असल में जिन ने ये जानबूझकर किया था ताकि वो उसके करीब आ सके और वो एग्जाम्स में उसकी मदद करे। क्लास के बाद सियोन जिन को बुक देने के लिए थैंक्स कहती है। वो मजाक में रिप्लाई करता है, क्या तुम ऐसे किसी को थैंक्स कहती हो? कम से कम तुम अपने साथ कुछ ला तो सकती थी। उसे लगता है कि वो रूड हो रहा है, लेकिन वो इसे इग्नोर करती है और पूछती है कि वो स्टडीज की परवाह क्यों नहीं करता। जिन सार्कास्टिकली रिप्लाई करता है कि उसे डर है कि अगर उसने पढ़ाई की और सक्सेसफुल हो गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा और वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। उस मोमेंट पर एक बॉल फिर से उसके सिर पर लगती है, जो उसे इंटरप्ट करती है। उसके दोस्त चाहते हैं कि वो खेले। बाद में जिन को रियलाइज होता है कि उसका प्लान काम कर गया। उसने सियोन की सिंपैथी गेन कर ली। उसकी नोटबुक से ये देखकर कि वो एक फेल होने वाला स्टूडेंट है, वो उसकी मदद करने का डिसीजन लेती है। वो उसे एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चंस देती है, कुछ हद तक उसे बुक के लिए थैंक्स कहने के लिए और कुछ हद तक उसे पास होने में मदद करने के लिए, ताकि वो पूरी क्लास को एम्बैरस न करे। जिन कूल दिखने के लिए परवाह न करने का नाटक करता है, जिससे सियोन अनॉय हो जाती है, क्योंकि वो उसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करता, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। उस रात जिन पढ़ाई करने का डिसाइड करता है, सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए भी ताकि सियोन का एफर्ट वेस्ट न जाए। हालांकि वो ओवरली एक्साइटेड हो जाता है और कुछ बॉक्सिंग मूव्स करने लगता है, जिससे एक्सीडेंटली उन पेपर्स पर जूस गिर जाता है जो उसने उसे दिए थे। वो जल्दी से उसे साफ करता है और फाइनली ठीक से पढ़ने बैठ जाता है। वो नोटिस करता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत साफ और ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल उसकी अपनी हैंडराइटिंग से अलग। आयरॉनिकली उसकी हैंडराइटिंग उसके लिए पढ़ाई को और ज्यादा एंजॉयबल बना देती है और वो बिना रियलाइज किए
बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेता है। अगले दिन जिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किल लगता है। वो फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाता है और उसके पिता उसे चेक करने के लिए दौड़ कर आते हैं। जिन पूछता है, क्या मुझे सच में सक्सेसफुल होना ही है डैड? बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोग भी तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तभी उसे अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके पिता उससे कहते हैं, क्या तुम पढ़ाई करने वाले हो या मैं उसे बुलाऊं? जिन जल्दी से डिसाइड करता है कि अपनी माँ से फोर्स किए जाने से बेहतर है कि वो अपनी मर्जी से पढ़ाई करे, और वो सच में बैठता है और सीरियसली पढ़ाई करता है। अगले दिन जिन इतनी पढ़ाई करने के बाद थका हुआ स्कूल जाता है। वो नोटबुक सियोन को वापस करता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। हालांकि सियोन इंसिस्ट करती है कि वो पढ़ाई कंटिन्यू रखे। ये जिन को अनॉय करता है, इसलिए वो हर समय चिल्लाता रहता है। ये उस कहावत की तरह है, जितना चाहो चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा। हर बार जब वो चिल्लाता है, उसके पिता उसे चुप कराते हैं और उसे पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स करते हैं। आखिर में वो सारी पढ़ाई पे ऑफ करती है। जिन एग्जाम में अच्छा करने में कामयाब हो जाता है और 86% स्कोर करता है, जो बेसिकली उसके लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। उसके बाद जिन एक जीनियस की तरह एक्ट करने लगता है, जो एनवी से बचने के लिए अपनी एबिलिटीज को छुपा रहा था। बाद में टीचर को पता चलता है कि क्लासरूम से पैसे चोरी हो गए हैं, इसलिए वो सभी स्टूडेंट्स की तलाशी लेना शुरू करते हैं। जब वो डोंग का बैग चेक करते हैं तो उन्हें वो खाने से भरा हुआ मिलता है, जिसमें एक भी बुक नहीं होती। टीचर गुस्सा हो जाते हैं और डोंग पर चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो यूजलेस है और सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। उस मोमेंट पर जिन को डोंग के लिए बुरा लगता है और वो स्टेप इन करने का डिसीजन लेता है। वो टीचर से डोंग से ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो बुलिंग है, एडवाइस नहीं। ये टीचर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है, क्योंकि जिन ने सबके सामने उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात की, इसलिए वो उसे पनिश करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन सियोन जिन को डिफेंड करती है, ये कहते हुए कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इनफैक्ट वो ब्रेव था और उसने वो किया जो उनमें से कोई नहीं कर सका। वो करेज के साथ खड़ी होती है और उसकी जगह खुद पनिशमेंट ले लेती है। फिर जिन और उसके सभी दोस्त टीचर के बिहेवियर के खिलाफ एक प्रोटेस्ट के रूप में पनिशमेंट में उसके साथ शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि डोंग भी उन्हें ज्वाइन करता है, ये दिखाने के लिए कि उसे परवाह नहीं है। पनिशमेंट के दौरान वे सभी हंसते हैं और उस मोमेंट को एक अच्छी मेमोरी में बदल देते हैं। सब कुछ होने के बावजूद चोरी हुए पैसे कभी नहीं मिलते और चोर अननोन ही रहता है। अगले दिन सियोन जिन से बात करती है और सजेस्ट करती है कि उन्हें एक साथ पढ़ाई करनी चाहिए। जिन सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद वो उसे पसंद करती है और करीब आने के लिए बस पढ़ाई का एक्सक्यूज बना रही है। लेकिन सियोन तुरंत उस आइडिया को शट डाउन कर देती है, उसे बताते हुए कि वो उसके टाइप का नहीं है और वो कभी भी उसके जैसे स्टूपिड इंसान को पसंद नहीं कर सकती। ये शब्द जिन को बहुत हर्ट करता है, इसलिए वो ये प्रूव करने के लिए उसके साथ पढ़ाई करने का डिसाइड करता है कि वो स्टूपिड नहीं है। वो इसे एक चैलेंज के रूप में लेता है और चाहता है कि उसने जो कहा उस पर उसे रिग्रेट हो। वो उसके साथ एक बेट लगाता है, अगर वो उससे ज्यादा स्कोर करता है तो उसे एक भूत होने का नाटक करना होगा। सियोन कॉन्फिडेंटली एग्री हो जाती है, ये जानते हुए कि वो उसे कभी नहीं हरा पाएगा। बदले में वो एक कंडीशन रखती है, अगर वो ज्यादा स्कोर करती है तो जिन को अपना सिर मुंडवाना होगा। उस मोमेंट से जिन हर समय हर जगह पढ़ाई करता है, इसे बहुत सीरियसली लेता है। सियोन नोटिस करती है कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है और खुश होती है कि वो उसे मोटिवेट करने में कामयाब रही। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी इस बड़े चेंज को नोटिस करते हैं। वो लंच के दौरान भी पढ़ाई करता है। सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि जिन लिटरली अपनी बुक्स खाना शुरू कर देता है, फिगरेटिवली नहीं बल्कि सच में खाने की जगह उन्हें चबाने लगता है, ये सोचकर कि इससे उसे बेहतर याद रखने में मदद मिलेगी। ये बहुत रिडिकुलस लगता है और लोग उसे अजीब तरह से घूरते हैं, लेकिन उसे परवाह नहीं है। फाइनली एग्जाम का टाइम आता है। जिन ज्यादातर सवालों के सही जवाब देता है और बिल्कुल आखिरी सेकंड तक फोकस रहता है। अपने पेपर को तब तक पकड़े रहता है जब तक टीचर लिटरली इसे उसके हाथों से खींच नहीं लेते। लेकिन उसके सारे एफर्ट के बावजूद वो अभी भी सियोन से बहुत कम स्कोर करता है। अगले दिन जिन के जाने के बाद सियोन अकेली पढ़ाई कर रही होती है। वो असल में अकेले होने से डरी हुई है और नर्वस होकर इधर उधर देखती रहती है, ये विश करते हुए कि वो जा सके। लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उसका होम एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए सूटेबल नहीं है। अचानक लाइट्स चली जाती हैं और वो और भी ज्यादा टेरिफाइड हो जाती है, खासकर ते के पहले बनाए गए डरावने चेहरों को याद करके। फिर उसका पेन गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, थंडर और बिजली कड़कती है, जिससे वो डर के मारे चीख पड़ती है। उस मोमेंट पर जिन आता है और वापस लाइट्स ऑन कर देता है। जैसे ही सियोन उसे देखती है, वो जोर से हंसने लगती है, क्योंकि जिन ने सच में शर्त पूरी की और प्रॉमिस के मुताबिक बिल्कुल अपना सिर मुंडवा लिया था। क्योंकि काफी लेट हो चुका है, जिन उसे अकेले घर नहीं जाने देता
और उसके साथ चलता है। रास्ते में उसकी बुक्स गिर जाती हैं और जब वे उन्हें उठाते हैं, जिन को लेटर्स का एक बंच मिलता है, उनके क्लासमेट्स के लव लेटर्स जो सियोन के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे थे। वो सरप्राइज्ड है कि उसने उनमें से किसी को डेट करने के बारे में नहीं सोचा। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे ट्रिवियल चीजों पर टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना प्रेफर करती है। उस पॉइंट पर जिन रियलाइज करता है कि वो एरोगेंट नहीं है, वो सच में एजुकेशन की वैल्यू करती है। वो उससे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने की कोशिश करता है जहां वो जाने का सपना देखती है, लेकिन अचानक बारिश होने लगती है। वे शेल्टर ढूंढने के लिए दौड़ते हैं और आखिरकार एक पब्लिक फोन बूथ के अंदर छिप जाते हैं। जैसे जैसे थंडर की आवाज तेज होती है, सियोन फिर से डर जाती है और एक्सीडेंटली अपनी पकड़ी हुई वाटर बॉटल को जोर से दबा देती है, जिससे सारा पानी जिन के चेहरे पर स्प्लैश हो जाता है। लेकिन जिन चुप नहीं रहता। वो सिचुएशन को एक जोक में बदलने का डिसाइड करता है। वो अपनी खुद की बॉटल निकालता है और उस पर पानी स्प्लैश करता है और वे दोनों एक साथ मस्ती करने लगते हैं। एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। पहली बार सियोन को ऐसे किसी इंसान के साथ रहकर सच में खुशी फील होती है। यहाँ तक कि जिन भी सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी के साथ इतना नेचुरली एक्ट नहीं किया था। अगले दिन जिन के दोस्त उसके सिर मुंडवाने का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे उनकी या उनके सिली कमेंट्स की परवाह नहीं है। इस बीच सियोन अपनी दोस्त के साथ हंसते हुए गुजरती है। जिस मोमेंट जिन उसकी स्माइल देखता है, उसकी हार्ट बीट रुक सी जाती है। ये पहली बार है जब वो ऐसा फील करता है जैसे उसका दिल एक सेकंड में 1000 बार धड़क रहा हो। उसे सिर्फ ऑर्डिनरी समझने के बाद अब वो उसकी स्माइल को कुछ मैजिकल के रूप में देखता है। बेशक वो अकेला नहीं है। कई लड़के सियोन को देखते हैं। सभी यही विश करते हैं कि वो उन्हें नोटिस करें। बाद में सभी स्टूडेंट्स एक साथ बाहर जाते हैं और अपना टाइम एंजॉय करते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे अक्सर बाहर नहीं जाते। लेकिन जिन अपनी ही दुनिया में है। उसका एकमात्र गोल सियोन के करीब जाना है। वो नोटिस करता है कि वो अकेली बैठी है और उससे बात करने जाता है, लेकिन वो बहुत नर्वस है। वो ये पता लगाने के लिए कॉन्वर्सेशन को चालू रखने की कोशिश करता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। अचानक उसका अनोइंग दोस्त सीवीड उस पर फेंक कर उस मोमेंट को बर्बाद कर देता है, जिससे जिन को उसका पीछा करना पड़ता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सियोन बस हंसती है और ये साफ है कि वो जिन को पसंद करने लगी है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं और अपने सपनों के बारे में बात करते हैं। कुछ सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अच्छी जॉब्स पाना चाहते हैं, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं और अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, और कुछ फेमस होने का सपना देखते हैं। जहां तक सियोन की बात है, उसका सपना बस एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरों को उसका सपना अजीब और कम एम्बिशियस लगता है। दूसरी ओर जिन का एक अलग सपना है। वो प्रूव करना चाहता है कि वो स्पेशल है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और वे सभी भीगने से पहले भाग जाते हैं। उस रात जिन घर जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उस यूनिवर्सिटी के करीब मूव होना चाहते हैं जहां वो अटेंड करेगा, लेकिन जिन रिफ्यूज कर देता है। उन्हें बताता है कि वहां स्टूडेंट हाउसिंग है और उन्हें मूव होने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स से बात करते हुए जिन को सियोन का कॉल आता है। वो तुरंत नर्वस हो जाता है और आंसर देने के लिए दौड़ता है। वो अपसेट साउंड कर रही थी, इसलिए वो देर होने के बावजूद उससे मिलने दौड़ता है। जब वो उसे ढूंढता है तो वो पूरी तरह से ब्रोकन होती है। उसने अपने एग्जाम में एक गलती कर दी थी, आंसर्स मिक्स कर दिए और 30 मार्क्स लूज कर दिए। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि वो हमेशा एक टॉप स्टूडेंट रही है। वो रोती रहती है और जिन उसके साइड में रहता है। ये नहीं जानता कि उसे कैसे कंफर्ट करे, लेकिन साफ तौर पर उसका दर्द महसूस कर रहा था। फाइनली वो अपनी हिम्मत जुटाता है और मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए उससे अपने प्यार का कन्फेशन करता है। वो उससे कहता है कि चाहे उसके ग्रेड्स कुछ भी हों, वे उसके लिए मैटर नहीं करते। वो उससे प्यार करता है और वो नहीं बदलेगा। सियोन शॉक्ड है और सोचती है कि वो इतने इनअप्रोप्रिएट टाइम पर कन्फेस करके बेवकूफी कर रहा है। वो रोती रहती है, जो हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती, लेकिन जिन उसके शांत होने तक उसके साथ रहता है। बाद में हम सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक साथ देखते हैं और पता चलता है कि लगभग उन सभी का अच्छी यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस हो गया है। वे ओवरजॉय हैं और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे फाइनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक कि वो लड़का जो हर समय सोता रहता है, उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जहां तक सियोन की बात है, उसके डर्स के बावजूद वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चली जाती है। पता चलता है कि वो बेकार में ही चिंता कर रही थी। खोए हुए मार्क्स ने उसके एडमिशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। कुछ दिनों बाद हर कोई अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू करता है, पढ़ाई और नए लोगों से मिलने में बिजी। लेकिन जिन अपनी ही दुनिया में है। वो सियोन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। वो उसे दूर से देखता भी है और जब वो यूनिवर्सिटी में एक दूसरे लड़के के साथ उसकी फोटो देखता है तो वो जेलस फील करता है और उसे चिंता होती है कि कहीं वो उसके प्यार में न पड़ जाए और उसे भूल न जाए। इवेंचुअली जिन सियोन से फिर से मिलता है। जिस मोमेंट वो उसे देखता है वो पूरी तरह से कैप्टिवेट हो जाता है। वे एक साथ बाहर जाते हैं
और वो नर्वस है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है। बात करते समय सियोन उसे बताती है कि जब वे पहली बार मिले थे तब से वो बहुत बदल गई है। वो अब उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है और टॉप ग्रेड्स पाने की उतनी परवाह नहीं करती। उसे चिंता है कि इससे जिन उसे प्यार करना बंद कर सकता है, लेकिन जिन उसे रीअश्योर करता है कि वो उसे हर हाल में प्यार करता है। वो उसके प्यार में इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज थी, उसने उसे इसलिए प्यार किया क्योंकि वो जो है और उसके लिए और कुछ मैटर नहीं करता। उसके शब्द उसे कंफर्ट करते हैं, लेकिन वे जिन को थोड़ा अनईजी कर देते हैं क्योंकि उसे लगता है कि उसकी चिंताएं बिना वजह नहीं थीं। शायद वो कुछ छिपा रही है या उसे छोड़ने के बारे में सोच रही है। उसके बाद जिन बॉक्सिंग ट्रेनिंग पर फोकस करता है, एक फेमस एथलीट बनने के अपने सपने को अचीव करने के लिए डिटरमाइंड, भले ही एकेडमिक्स के थ्रू नहीं। वो सच में बॉक्सिंग से प्यार करता है। हालांकि सियोन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बॉक्सिंग को एक वायलेंट और अनप्लीजेंट स्पोर्ट मानती है और मानती है कि जिन को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। जिन ये समझाने की कोशिश करता है कि बॉक्सिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सुनने से इनकार कर देती है और गुस्से में उसका फोन काट देती है। इसके बावजूद जिन कंटिन्यू रखने पर इंसिस्ट करता है। वो और भी हार्ड ट्रेनिंग करता है जब तक कि वो दिन नहीं आ जाता जिसका वो इंतजार कर रहा था, उसका पहला बॉक्सिंग मैच। वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। जिन सियोन को अपने मैच में आने के लिए कहता है और वो इधर उधर देखता रहता है इस उम्मीद में कि वो शो अप करेगी। हालांकि अंदर ही अंदर उसे लगता है कि वो नहीं आएगी। मैच शुरू होता है और जिन लड़ता है जबकि अपसेट फील कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं आई। अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण वो अपना फोकस खो देता है और उसका ओपोनेंट इसका फायदा उठाता है, उस पर अग्रेसिवली अटैक करता है। फाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि जिन उसे कीप अप नहीं कर पाता। जब जिन जमीन पर गिरा होता है, जो उसने आगे देखा उस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। वो अचानक देखता है कि वो अभी अभी पहुंची है। वो वापस उठने और रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ओपोनेंट पूरी तरह से कंट्रोल में है और उसे जोर से हिट करता रहता है। सियोन उसे इस तरह से नहीं देख सकती, इसलिए वो अपसेट हो जाती है और मैच खत्म होने से पहले ही चली जाती है। मैच के बाद जिन उसके पीछे भागता है, ये एक्ट करने की कोशिश करते हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उसे हारने की परवाह नहीं है। लेकिन सियोन एंग्री है और सोचती है कि वो जो कर रहा है वो बेवकूफ़ी है क्योंकि वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है। जिन हालांकि बॉक्सिंग को डेंजरस नहीं मानता। उसका मानना है कि ये स्ट्रेस को रिलीफ करता है। वो उसे रीअश्योर करने की कोशिश करता है कि वो स्ट्रांग है और हारेगा नहीं, लेकिन वो सरकास्टिकली उसे याद दिलाती है कि उसने अभी उसे बुरी तरह पिटते हुए देखा है। जिन एम्बैरेस फील करता है और उसे एक और चांस देने के लिए कहता है ताकि वो उसके अगले मैच में आए और देखे कि वो हर्ट नहीं होगा और जीतेगा। लेकिन सियोन कन्विंस नहीं है। जब वो उसे परसुएट करने की कोशिश कर रहा होता है, पास में दो लड़के उनकी बात सुन लेते हैं और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जिन गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ना चाहता है, लेकिन सियोन उसे रोकती है क्योंकि वो ट्रबल नहीं चाहती। वो उसकी बात सुनता है और उसके साथ चला जाता है, लेकिन वे दोनों लड़के उन्हें प्रोवोक करते रहते हैं और सियोन को हैरास करते हैं। उस मोमेंट पर जिन अपना टेम्पर खो देता है, सियोन से अपना हाथ छुड़ाता है और उनसे लड़ने वापस चला जाता है। वो एक सीरियस फाइट में पड़ जाता है जो सियोन को अपसेट करता है क्योंकि उसने उसे उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा था। वो उसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव देखने लगती है और गुस्से में चली जाती है। जिन उसका पीछा करता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो उन्हें हरा सकता था, लेकिन उन्होंने उस पर एक साथ अटैक कर दिया और बॉक्सिंग ने उसे स्ट्रांग बना दिया है। वो इंसिस्ट करता है कि वो इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो वीक है, लेकिन फाइनली सियोन बोल पड़ती है, ये कहते हुए कि उसने उससे भीख मांगी थी कि बस छोड़ दे, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया और वही किया जो वो चाहता था। जिन शॉक्ड है कि वो इतनी एंग्री है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लगा कि वो उसे डिफेंड कर रहा है। वो भी अपना टेम्पर खो देता है, आर्ग्यू करते हुए कि वो हमेशा उसे गलत समझती है और कभी भी उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती जो वो उसके लिए करता है। फिर वो गुस्से में चला जाता है, जबकि वो पीछे से उसे बुलाती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो चिल्लाती है कि अगर वो अब चला गया तो उनका रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिन रिप्लाई करता है कि ऐसा होना ही बेहतर है और आखिरी बात वो ये कहता है कि उसने उसके जैसी परफेक्ट लड़की से प्यार करके गलती की है। फिर वो चला जाता है। अगले दिन जिन अपने दोस्तों को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उसने सियोन से ब्रेकअप कर लिया है। वो एक्सपेक्ट करता है कि वे उसे कंफर्ट करेंगे, लेकिन इसके बजाय वे सियोन को ढूंढने भाग जाते हैं, उसके करीब आने की उम्मीद में। ये जिन को डीपली डिसअपॉइंट करता है। वो अकेला बैठता है और भी बुरा फील कर रहा है कि उसके दोस्तों ने उसे सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि ते जो आखिरकार वहां आता है वो सच में उसके लिए नहीं था, वो भी पहले सियोन को ही ढूंढ रहा था। फिर भी जिन इससे बाहर आने और अपना मूड लाइट करने की कोशिश करता है। वो टे के साथ लेमोनेड पीता है, अपनी चिंताओं को भूलने की कोशिश में। इस बीच सियोंग, जिन का दोस्त, सिचुएशन का फायदा उठाता है और सियोन के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, उससे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो उसे रिजेक्ट कर देती है, लेकिन सजेस्ट करती है कि वे इसके बजाय क्लोज फ्रेंड्स बन जाएं। वापस जिन पर आते हैं। वो टे के साथ बात कर रहा है
साफ तौर पर अफेक्टेड है और सीधा नहीं सोच पा रहा है। ते उससे कहता है कि उन लड़कों से लड़ना उसकी गलती थी और उसे बस वहां से चले जाना चाहिए था। उस मोमेंट पर एक बड़ा आदमी अंदर आता है। ते जो थोड़ा आउट ऑफ माइंड है उसके साथ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बुरा बन जाता है और वो आदमी उसे मारता है। जिन अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए स्टेप इन करता है और उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो आदमी उसे आसानी से हरा देता है। कुछ समय बाद जिन आर्मी ज्वाइन कर लेता है। जिस मोमेंट वो आता है उसका कमांडर उसके साथ आर्ग्यू करता है क्योंकि जिन ने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, लेकिन जिन को परवाह नहीं है। वो अभी भी सियोन के साथ अपने ब्रेकअप से इमोशनली शेकन है। इस बीच सियोन सियोंग के साथ बाहर है, लेकिन ये साफ है कि वो इमोशनली उसके करीब नहीं आ सकती। उसके साथ बैठे हुए वो एक सोल्जर को उसकी फियांसे के साथ देखती है और ये उसे जिन की याद दिलाता है। सियोन बहुत अपसेट फील करती है। 1 साल बाद एक डेवास्टेटिंग टाइफून हिट करता है और आर्मी सिविलियंस की मदद करती है। जिन उनमें से एक है। वो सियोन के लिए वरीड हो जाता है क्योंकि उस तूफान ने उस सिटी को तबाह कर दिया जहां वो रहती है। वो अपने कमांडर से एक फोन कॉल करने देने के लिए कहता है। पहले तो कमांडर रिफ्यूज कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि जिन कितना डिटरमाइंड है तो उसे उसके लिए बुरा लगता है और वो अलाउ कर देता है। जिन सियोन को कॉल करता है और वो सरप्राइज्ड रह जाती है कि उनके ब्रेकअप के इतने लंबे समय बाद उसने उसे कांटेक्ट किया। हालांकि अंदर ही अंदर वो खुश फील करती है कि वो अभी भी उसकी परवाह करता है। वो उसके साथ बात करने की अपॉर्चुनिटी लेती है और जिन ये जानकर सरप्राइज्ड होता है कि वो कभी भी सियोंग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। उसने मान लिया था कि वो आई होगी। यही वजह है कि उसने पहले कभी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जिन को फील होने लगता है कि उनके रिलेशनशिप के लिए एक सेकंड चांस है, इसलिए वो ये कन्फेस करने का डिसाइड करता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर उसका फोन डेड हो जाता है। जिन आसमान की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि डेस्टिनी उन्हें फिर से एक साथ ले आएगी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हर कोई क्या कर रहा है। जो फर्नीचर सेल्स में काम करना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि उसे सोना पसंद है वो उन्हें बेचने के बजाय बेड्स पर सोता रहता है। ते एक शेफ बन जाता है और अपनी जिंदगी का प्यार भी पा लेता है। ठीक वैसे ही एक रिलेशनशिप में आ जाता है जैसा वो हमेशा से चाहता था। शोंग रोमांस के आइडिया को पूरी तरह से छोड़ देता है और अपनी स्टडीज पर फोकस करता है। इवेंचुअली एक प्रोसिक्यूटर बन जाता है। जहां तक डोंग की बात है, वो एक बड़ा सरप्राइज साबित होता है। वो एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर बन जाता है, ये प्रूव करते हुए कि वो अच्छा है। दूसरी तरफ जिन अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके एक एनिमेशन आर्टिस्ट बन जाता है और अपनी नौकरी से बेहद खुश रहता है क्योंकि वो अब भी किसी खास इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। तभी एक दिन उसे अचानक सियोन का फोन आता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि आर्मी में जाने के बाद से सियोन ने उससे कभी संपर्क नहीं किया था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सियोन उसे उसके प्यार और साथ के लिए धन्यवाद देती है और बताती है कि उसे अपनी जिंदगी का सही इंसान मिल गया है और जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर जिन पूरी तरह टूट जाता है और उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। कुछ समय बाद सियोन की शादी का दिन आ जाता है। वो बेहद खुश होती है और मानती है कि उसने सही फैसला लिया है। वहीं जिन भी शादी में पहुंचता है, लेकिन दूर खड़े होकर उसे देखता रहता है। वो बाकी लोगों की तरह उसकी खुशी में खुश नहीं हो पाता। दुख की बात तो ये होती है कि सियोन उसे नोटिस तक नहीं करती। शादी के बाद जिन और उसके दोस्त दूल्हे को बधाई देते हैं और कहते हैं कि वो कितना खुशकिस्मत है जिसे वो लड़की मिली है जिसे कभी पूरी क्लास पसंद करती थी। फिर सभी मिलकर एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल आखिर में आता है जब जिन अपनी जैकेट उतारता है और उसके अंदर एक स्याही से दागदार शर्ट दिखाई देती है। ये वही चीज होती है जो हमेशा सियोन की याद दिलाती है क्योंकि वो जिन को एक पेन से जोड़कर देखती थी। उस शर्ट को पहनकर जिन ये दिखा देता है कि वो आज भी सियोन को नहीं भूल पाया है और अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। लेकिन अफसोस सियोन ने किसी और को चुन लिया। इसलिए जिन सिर्फ एक दर्द भरी मुस्कान देता है और इसी के साथ ये भावुक प्रेम कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप जिन की जगह होते और आपको तूफान के बीच सिर्फ एक कॉल करने का मौका मिलता, तो क्या आप भी सियोन को कॉल करते या किसी और को? कमेंट में जरूर बताना।